सांवेर और रामगढ़ कस्बे के स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र डालचंद मेघवाल का सम्मान कर देश की आजादी में जान न्यौछावर करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए नमन किया गया और ब्लॉक स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों और भामाशाहों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी अमित राठौर, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रघुनंदन वर्मा, अकबर खान, विश्राम गोस्वामी, प्रधानाचार्य रमेश पारावर, महात्मा गांधी विद्यालय के प्रधानाचार्य राजेश मुखीजा, नगर पालिका से कनिष्ठ अभियंता और लिपिक महेंद्र मीना, पंचायत समिति से विकास अधिकारी रामदयाल वर्मा, सहायक नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज में आपके साथ आकांक्षा पारिक और अब वक्त है आज की सुर्खियां जानने का। अलवर शहर सहित जिले भर में मनाया स्वतंत्रता दिवस, उत्कृष्ट कार्य करने वालों को किया सम्मानित। स्क्रैप व्यापारी की हत्या कर लाश जमीन में गड्ढा खोदकर छुपाई, मृतक व्यापारी के घर में पसरा मातम। स्कूल में तिरंगे झंडे का हुआ अपमान, आनंद फानन में बदला झंडा। विप्र समाज ने किया परसे का अनावरण, भिवाड़ी में हुए अनेक कार्यक्रम। और अब खबरें विस्तार से। स्वतंत्रता गौरव उत्सव समिति की ओर से शहीद स्मारक पर एक एहसास एक प्रयास के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जनप्रतिनिधियों के अलावा प्रशासन और सैनिक मौजूद रहे। समिति के पदाधिकारियों ने शहीदों की याद और बॉर्डर पर सुरक्षा कर रहे सैनिकों के सम्मान में हर घर में 5 दीपक जलाने का आह्वान किया। स्वतंत्रता गौरव समिति का जो कार्यक्रम शहीद स्मारक पे हो रहा है, मैं अलवर शहर के सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस कार्यक्रम में जरूर से जरूर पहुंचे। इसमें सांसद भी आ रहे हैं, एमएलए भी आ रहे हैं, प्रशासन भी सब है और शहर की आम जनता भी इसमें खूब बढ़ चढ़कर भाग ले रही है। मिलिट्री के जवान भी यहाँ पर आ रहे हैं और बच्चे भी स्कूल के आ रहे हैं और एक आर्केस्ट्रा की धुन है, पुलिस बैंड है। प्लीज अलवर शहर की जनता से आह्वान है कि अपने अपने घरों में 5 दीपक अवश्य जलाएं। ये उन लोगों को समर्पित है जिन्होंने हमें आजादी दिलाई, ये उन लोगों को समर्पित है जो बॉर्डर पर हमारी रक्षा कर रहे हैं, दिन रात हमारे लिए पहरी दे रहे हैं। तो आपसे निवेदन है 5 दीपक घर जला के और शहीद स्मारक पर जरूर से जरूर पहुंचे। जय हिंद, जय भारत। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर यारन मुल्ले फाउंडेशन ने अपने कार्यालय पर झंडारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया। झंडारोहण कार्यक्रम के दौरान यारन मुल्ले फाउंडेशन के पदाधिकारियों के साथ मार्केट के लोग भी शामिल हुए। राष्ट्रीय गान के बाद फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने एक दूसरे को महोत्सव पर मिठाई खिलाकर बधाई दी। फाउंडेशन ने भिवाड़ी के स्वर्ण संघ एसोसिएशन के साथ मिलकर भिवाड़ी के गणपति माल के पास बनी अस्थायी चौकी पर भी झंडारोहण किया, जहां भिवाड़ी डीएसपी जशवीर मीणा ने शिरकत करते हुए झंडारोहण किया। फाउंडेशन प्रधान कुलदीप मावर ने बताया कि फाउंडेशन ने आज झंडारोहण करते हुए उन लोगों को नमन किया है जिन्होंने संघर्ष करते हुए हमें आजादी दिलाई और उसी आजादी की बदौलत हम देश में बेखौफ अपना काम कर रहे हैं। झंडारोहण कार्यक्रम के दौरान प्रधान कुलदीप मावर, बीओडी पोरस सिंह, उप प्रधान चंद्रभान, सचिव नवीन गुलाटी, कोषाध्यक्ष विनीत सिसोदिया, सह कोषाध्यक्ष सुशील मेहरा, दीपक सोनी, अरुण कुमार, अमित कुमार, दीपक अर्नेजा, सुशील बंसल, मनोज सोनी, संजय पारीक, मास्टर फतेह सिंह, मास्टर श्रेष्ठ मानव सोनी, मास्टर कार्तिक सोनी, मास्टर लक्ष्य गुलाटी, मास्टर हार्दिक अर्नेजा सहित काफी लोग मौजूद रहे। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, जिसमें सबसे पहले ध्वजारोहण सरदार धर्म सिंह, मदन लाल, मनोहर लाल प्रधान, काशीराम खेमचंद, संस्था प्रधान सुमन बिलखा, विद्यालय के सभी अध्यापक व नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा किया गया। जिसके बाद विद्यालय के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसमें वैशाली सेन समूह द्वारा देश रंगीला रंगीला, प्रज्ञा तिवारी समूह द्वारा वंदे मातरम, सिद्धार्थ सैनी समूह द्वारा तेरी मिट्टी में मिल जाऊं, ऋषिका सेन समूह द्वारा सुनो गौर से दुनिया वालों, दीप्ति शर्मा समूह द्वारा आयो रे शुभ दिन आयो रे देशभक्ति गीतों पर अपनी प्रस्तुति दी। इसके उपरांत सेवानिवृत्त आर्मी जवान अध्यापकों का सम्मान किया गया, जिसमें विजय सिंह सैगर, खेमचंद, झब्बूराम यादव, सरदार धर्म सिंह, अशोक कुंदर, प्रमोद मलिक, रविकांत शर्मा, राजेंद्र सिंह नरूका, गजेंद्र सिंह चौहान, महेश तिवारी, एसके तिवारी, राजेंद्र तिवारी, बीएल चौधरी, मनोहर लाल प्रधान, रामकिशन यादव, नर्मदा शंकर शर्मा, सतीश तिवारी, सूरजभान सिंह भदौरिया, शिवलाल शर्मा, दुर्गा प्रसाद सैनी, बाबूलाल सैनी, देवकी नंदन शर्मा, बाबूलाल शर्मा, डॉक्टर देवी सहाय यादव, सुरेंद्र तिवारी, शिवचरण, काशीराम यादव,
ओम प्रकाश जैन, रमेश यादव, मदन लाल आदि का विद्यालय के निदेशक सुनील बिलखा व प्राचार्य सुमन बिलखा द्वारा शॉल व स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया। उसके बाद रविकांत शर्मा व संस्था के निदेशक सुनील बिलखा द्वारा बच्चों को स्वतंत्रता दिवस व आजादी के अमृत महोत्सव के बारे में संबोधन किया गया, जिसके उपरांत प्राचार्य सुमन बिलखा द्वारा सबका धन्यवाद व कार्यक्रम समापन की घोषणा की गई। बच्चों को प्रसाद वितरित किया गया। मंच संचालन धर्मवीर पारासर के द्वारा किया गया। खत्म हो गया। तूने खाया तू सबके खाएगा। गोविंदगढ़ कस्बे में 76वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। कस्बे में पंचायत समिति परिसर में प्रधान रत्नम गोपाल चौधरी ने विकास अधिकारी यशवंत शर्मा ने झंडारोहण किया। कस्बे में नवसृजित नगर पालिका के कार्यालय का मेवात विकास बोर्ड के अध्यक्ष जुबेर खान ने उद्घाटन किया और चेयरमैन उर्मिला अजय मेठी ने झंडारोहण किया और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विश्वजीत एवं अकबर खान ने झंडारोहण किया। कस्बे के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में उपखंड अधिकारी रेखा मीणा की अध्यक्षता में झंडारोहण किया गया, जिसमें सभी स्कूलों के विद्यार्थियों को आमंत्रित किया गया। मौके पर मेवात विकास बोर्ड के अध्यक्ष जुबेर खान, उर्मिला अजय मेठी, पार्षद नीलम सोनी सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। विभागों में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले लोगों को उपखंड अधिकारी रेखा मीणा ने प्रशस्ति पत्र व मोमेंटो देकर सम्मानित किया। इसी कार्यक्रम में कस्बे के 5 पत्रकारों मुकेश, देव पटेल, गौतम, गोविंद, हरि सिंह, धर्मेंद्र को भी सर्वश्रेष्ठ पत्रकारिता को लेकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर कस्बे के सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों पर भी झंडे फहराए गए। गोविंदगढ़ कस्बे के निकटवर्ती रामबास में एक व्यक्ति अपने नित्य कर्म के लिए खेत में गया था। उसी दौरान अलवर के सदर थाना क्षेत्र से चोर एक ट्रैक्टर को चोरी करके आ रहे थे और पीछे से सदर थाना पुलिस और ट्रैक्टर मालिक चोरों का पीछा कर रहे थे। चोरों ने अपने आप को पुलिस और ट्रैक्टर मालिकों से गिरा देख ट्रैक्टर को बिजली घर के पास स्थित एक खेत में छोड़कर भाग गए। इतने में ही पुलिस से पहले ट्रैक्टर के मालिक और आसपास के ग्रामीण आ गए और खेत में नित्य कर्म कर रहे चिरंजी को चोर समझकर बुरी तरह से पीट दिया, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गया। पुलिस तब तक मौके पर पहुंचती और उसकी जानकारी की तो वह रामबास निवासी चिरंजी था जो नित्य कर्म के लिए खेत में गया हुआ था। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से चिकित्सकों ने उसे प्राथमिक उपचार देकर अलवर रेफर किया। अलवर से उसे जयपुर रेफर कर दिया। इलाज के दौरान चिरंजी ने दोपहर 3 बजे अपना दम तोड़ दिया। चिरंजी सब्जी की ठेली लगाकर अपना जीवन यापन करता था और बेहद गरीब परिवार से था, लेकिन बिना जानकारी किए ही चिरंजी को एक भीड़ के द्वारा लीचिंग कर दिया गया। चिरंजी की मौत के बाद भाजपा नेता सुखवंत सिंह ने ग्रामीणों के साथ आक्रोशित लोगों ने थाने का घेराव कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। किन कारणों से मौत हुई है और आप थाने पे आए हैं, थाने का घेराव किया है, क्या कारण है? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। तो ट्रैक्टर चोरी का मामला था, कहीं बाहर से चोरी करके ला रहे थे और हमारे यही पेट्रोल पंप के पीछे उनका घर है। मेरे सैनिक समाज का एक बच्चा है चिरंजी जी, वो कहीं सुबह 4 बजे अपने निवृत्त होने बाहर गया तो उसी समय वो चोर किसी खेत में ट्रैक्टर छोड़ के भाग गए और वो बैठा था। पीछे से जिनका चोरी हुआ तो वो आए, उन्होंने उसको पकड़ के मारपीट कर दी और गंभीर मारपीट कर दी, जिससे उसको पुलिस भी उसके थोड़ी देर बाद पहुंची सूचना पर और उसको रेफर करके जयपुर भेज दिया। और जयपुर आज उसने अपनी अंतिम सांस ली। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हम उसकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से कामना करते हैं ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और वो जो उन्होंने 10-15 लोगों ने 20 लोगों ने किया वो बहुत ही जघन्य था। और इस तरह की कोई जो भीड़ इकट्ठा होके किसी को मारती है, किसी को विभिन्न धाराओं में दर्ज मुकदमा हो, 302 तो लगेगी। उसमें थानेदार जी पोस्टमार्टम के लिए जयपुर गए हुए हैं। हमारे एसआई साहब हैं श्यामलाल जी, उनसे बात हुई है तो उन्होंने भी सहयोग के लिए कहा है। डिप्टी साहब से मेरी बात हुई है। खैरदल कस्बे सहित आसपास के क्षेत्र में आजादी का अमृत महोत्सव स्वतंत्रता दिवस समारोह धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।
कस्बे में सिवाना रोड स्थित इंदिरा हैप्पी स्कूल में विद्यालय की फाउंडर इंदिरा पाल खुराना ने झंडारोहण किया। बच्चों ने देशभक्ति गीतों पर एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। विद्यालय निदेशक पंकज खुराना व डॉक्टर ज्योति ने प्रतिभावान विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया। इधर इंजीनियर्स पॉइंट स्कूल में आजादी का 75वां अमृत महोत्सव विद्यालय स्टाफ, गणमान्य नागरिक व विद्यार्थियों के बीच शाला प्रांगण में मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अभिषेक गोयल, अध्यक्षता लीलाराम बाल्यान, विशिष्ट अतिथि ब्रिजनंदन अवस्थी, जसवंत आर्य, कालीचरण, रुपेश गुप्ता, सुभाष गोयल आदि रहे। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय निदेशक आजाद चौधरी ने कहा कि देश सही मायने में तब तरक्की करेगा जब देश भ्रष्टाचार से मुक्त होगा। इधर एनडी गंगा स्कूल में भी हर्षोल्लास व धूमधाम से झंडारोहण कर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। विद्यालय के निदेशक कपिल शर्मा द्वारा झंडारोहण किया गया। इधर हनुमान पहाड़ी रोड पर स्थित एंजल अकेडमी स्कूल में प्रधानाचार्य ज्योति आड़तानी द्वारा झंडार किया गया। विद्यार्थियों ने शानदार देशभक्ति प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम के समापन पर प्रतिभाशाली बच्चों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। इधर गुप्ता नर्सिंग होम खैरतल में डॉक्टर शैलेंद्र गुप्ता द्वारा झंडारोहण किया गया। इस दौरान डॉक्टर गिरीश गुप्ता, व्यवस्थापक फतेह मोहम्मद सहित हॉस्पिटल स्टाफ व गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इधर निकटवर्ती गांव पाटन मेमान के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव फतेह मोहम्मद ने झंडारोहण किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच प्रतिनिधि जावेद खान ने। बचपन प्ले स्कूल हसनखा मेवाती नगर में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने स्वतंत्रता सेनानियों की ड्रेस में शानदार व मनमोहक प्रस्तुतियां दी। स्कूल के डायरेक्टर रवि जैन बच्चों को पुरस्कार वितरित कर उनका उत्साहवर्धन किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना। भिवाड़ी के थड़ा गांव के हिलव्यू गार्डन में आज सोमवार को 51 फीट तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें देशभक्ति गानों के साथ साथ झांकियां शामिल रही। सोसाइटी के बच्चे, बुजुर्ग, महिलाओं ने इस तिरंगा यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लिया। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर सोसाइटी वासियों को लाइब्रेरी सौंपी गई। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत भिवाड़ी में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें सभी सरकारी व निजी संस्थाओं पर ध्वजारोहण कर अनेक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई और उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को भी सम्मानित किया गया। इसी के तहत भिवाड़ी के यूआईटी सेक्टर 8 में यूआईटी गेस्ट हाउस के पास स्थित भगवान परशुराम चौक पर विप्र विकास संस्थान भिवाड़ी ने भगवान परशुराम के प्रतीक चिन्ह फरसे का अनावरण किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भिवाड़ी पुलिस जिला एडिशनल एसपी विपिन शर्मा रहे। कार्यक्रम के दौरान विप्र विकास संस्थान भिवाड़ी के संस्थापक व पूर्व बीएमए अध्यक्ष हरिराम शर्मा और एडिशनल एसपी विपिन शर्मा ने ध्वजारोहण किया। साथ ही चौक के बीच पूरे विधि विधान व वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच फरसे का अनावरण किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने संबोधित करते हुए कहा कि विप्र समाज पूरे राष्ट्र व सभी समाजों को सही दिशा प्रदान करता है। हमारी पीढ़ियों को भी शास्त्रों का अध्ययन करते हुए ज्ञान अर्जित करना चाहिए और भगवान परशुराम के त्याग व बलिदान की गाथाओं को याद रखते हुए उनके पथ चिन्हों पर चलना चाहिए, जिससे आगे भी हम अपने समाज के वर्चस्व को कायम रख सके और राष्ट्र निर्माण में एक सकारात्मक भूमिका निभा सके। कार्यक्रम के दौरान विप्र विकास संस्थान के संस्थापक व बीएमए के पूर्व अध्यक्ष हरिराम शर्मा, ब्रज बिहारी कौशिक व संस्था के महासचिव अशोक कौशिक, विप्र फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष भूदेव शर्मा, सुनील भारद्वाज, देवेंद्र कौशिक, रमाकांत दुबे, मुकेश भारद्वाज, राकेश शर्मा, सतीश शर्मा, कुलदीप शर्मा, कंचन तिवारी, कैलाश जोशी, उदयवीर शर्मा, देवेंद्र भारद्वाज व संदीप भारद्वाज सहित बड़ी संख्या में विप्र समाज के लोग मौजूद रहे। नवयुवक मंडल की ओर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बैरेर के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर 12वीं और 10वीं में टॉप रहे विद्यार्थियों में प्रथम श्रेणी को 5100, द्वितीय को 3100 और तृतीय स्थान पर रहे विद्यार्थियों को 2100 रुपए का नगद इनाम देकर सम्मानित किया गया। प्रथम स्थान निशा मीना निवासी ढिगावड़ा, द्वितीय स्थान मीनाक्षी कंवर निवासी पाड़ा और तृतीय स्थान पर रहे अजीत मीना निवासी बैरेर को सम्मानित किया गया। सूर्यनगर स्थित नारायण ई टेक्नो स्कूल में 76वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक खिलाड़ी, गोल्ड मेडलिस्ट, एशियन मास्टर एथलेटिक मीट बिशन कालरा, विद्यालय के प्रधानाचार्य मीनाक्षी शर्मा व व्यवस्थापक किशोर मुखर्जी ने मुख्य अतिथि को पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि व प्रधानाचार्य ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान गाकर की। उसके बाद विद्यालय के विद्यार्थियों ने विभिन्न रंगारंग प्रस्तुतियां दी, जिसमें सबसे पहले विद्यालय के शारीरिक शिक्षक प्रतीक शर्मा के निर्देशन में विद्यार्थियों का मार्च पास्ट व पीटी करवाया गया। कक्षा 1 के
नन्हे विद्यार्थियों ने चक दे इंडिया गीत पर नृत्य प्रस्तुत किया और कक्षा 4 के बालक बालिकाओं ने तेरी मिट्टी गीत पर सुंदर प्रस्तुति दी। कक्षा 7 की बालिकाओं ने ए वतन वतन मेरे गीत प्रस्तुत किया। कक्षा 6 की बालिकाओं ने ओ देश मेरे गीत गाया और कक्षा 5 की बालिकाओं ने ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत प्रस्तुत किया। गर्विका कक्षा 6 व रान्या कक्षा 7 की बालिकाओं ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने विचार व्यक्त किए। मुख्य अतिथि बिशन कालरा ने अपने उद्बोधन में स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए विद्यार्थियों को विद्यार्जन के साथ साथ खेलों का महत्व बताया और कहा कि कोई भी छात्र किसी भी खेल के द्वारा अपने विद्यालय, समाज व देश का गौरव बढ़ा सकते हैं। कार्यक्रम का समापन प्रधानाचार्य मीनाक्षी शर्मा ने मुख्य अतिथि का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए किया और विद्यार्थियों को मिठाई वितरित की गई। कार्यक्रम का मंच संचालन दीपा शर्मा व कीर्ति मिश्रा द्वारा किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के विद्यार्थी व स्टाफ कर्मी मौजूद रहे। राजगढ़ कस्बे सहित आसपास के क्षेत्र में 76वां स्वतंत्रता दिवस परंपरागत धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर नवीन थाना परिसर उपखंड स्तर पर कस्बे के महाचाड़ी चौक स्थित गांधी पार्क में ध्वजारोहण किया। इसके अलावा कस्बे के लक्ष्मी बाल विद्या मंदिर, उच्च माध्यमिक विद्यालय, जेडी सीनियर विद्यालय, त्रिमूर्ति, संकल्प, ITI सहित अन्य विद्यालयों में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस मौके पर बच्चों के द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। सरकारी इमारतों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। सोमवार को टपुकड़ा कस्बे में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर विभिन्न राजकीय व निजी संस्थानों पर ध्वजारोहण कर झंडे को सलामी दी गई और विद्यालयों में विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए। कस्बे की तहसील परिसर में तहसीलदार रेखा यादव ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर पूर्व विधायक मास्टर मामन सिंह, भाजपा मंडल अध्यक्ष ओमवीर चौहान, सरपंच प्रतिनिधि रमेश चंद गर्ग सहित अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। पुलिस की टुकड़ी ने झंडे को सशस्त्र सलामी दी। उसके बाद राष्ट्रीय गान गाया गया। तहसीलदार रेखा यादव ने सभी ग्रामवासियों को आजादी के अमृत महोत्सव की शुभकामनाएं दी। ग्राम पंचायत भवन पर सरपंच विजयलक्ष्मी गर्ग और पंच नीलम गुजराल, मंजू, उप सरपंच बलवंत, पंच हरदीप सिंह और अनेक पंचगणों व गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय गीत गाया। पुलिस टुकड़ी ने झंडे को सलामी दी और प्रसाद वितरित किया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रिंसिपल संगीता बंसल ने ध्वजारोहण किया। विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। इस मौके पर अध्यापिका बबली गुप्ता को भारत विकास परिषद द्वारा सम्मानित किया गया। मंच संचालक नवीन तायल ने बताया कि विद्यालय के ग्रीष्मावकाश के दौरान अध्यापिका बबली गुप्ता ने छात्रों की विशेष कक्षा ली। उनके परिश्रम से 7 छात्रों को हर साल 12,000 की छात्रवृत्ति राज्य सरकार द्वारा प्राप्त होगी। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में हर्षोल्लास के साथ आजादी का पर्व मनाया गया। सरपंच विजयलक्ष्मी और प्रधानाध्यापिका नीलम यादव ने झंडारोहण का झंडे को सलामी दी। विद्यालय की SPC इकाई गाइड्स और आत्मरक्षा वाहिनी दल की छात्राओं ने शानदार मार्च पास्ट करते हुए तिरंगे को सलामी दी। मुख्य अतिथि सरपंच ने श्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम लाने वाली छात्राओं को प्रतीक चिन्ह भेंट कर पुरस्कृत किया। श्रेष्ठ कार्य के लिए पुस्तकालय अध्यक्ष रोहिताश को भी प्रधानाचार्य नीलम यादव ने सम्मानित किया। कस्बे के हैप्पी कॉन्वेंट स्कूल लादिया में स्वतंत्रता दिवस पर्व धूमधाम से मनाया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए और मार्च पास्ट कर झंडे को सलामी दी। भारत विकास परिषद शाखा टपुकड़ा ने अपने कार्यालय पर ध्वजारोहण कर और मां सरस्वती के चित्र के सामने दीप जलाकर राष्ट्रीय गान प्रस्तुत किया व प्रसाद वितरित किया। कस्बे के मेन हाईवे स्थित श्री राम प्रिंटिंग प्रेस पर नई उमंग ट्रस्ट द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव पर हर्षोल्लास से मनाया। भाजपा जिला उपाध्यक्ष हर्ष यादव, महामंत्री हनी यादव, डॉक्टर दिनेश नरूला, अमित यादव, OP गोयल सहित अन्य सदस्यों ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय गीत प्रस्तुत किया व प्रसाद वितरित किया। टपुकड़ा में प्रधानमंत्री के आह्वान पर रविवार को देर शाम भाजपा कार्यकर्ताओं ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में जुलूस निकाला। भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष हर्ष यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर संपूर्ण राष्ट्र 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मना रहा है। भाजपा टपुकड़ा मंडल अध्यक्ष ओमवीर सिंह चौहान के नेतृत्व में शाम 5:30 बजे बंटवारे में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए मौन रखते हुए मौन जुलूस निकाला। 14 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने अखंड भारत माता का विभाजन कर भारतीय उपमहाद्वीप को 2 टुकड़ों में बांट दिया था। यह जमीन का बंटवारा नहीं था, बल्कि इंसानियत का भी बंटवारा था। इस मौके पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष हर्ष यादव, OBC मोर्चा जिला उपाध्यक्ष मनोज यादव, OBC मोर्चा जिला महामंत्री सत्येंद्र यादव, संजय गुप्ता, मंडल उपाध्यक्ष मनोज जांगिड़, महावीर पवार, सतबीर सिंह, विपिन गर्ग, डॉक्टर दिनेश नरूला, अमित यादव आदि मौजूद रहे। आज से 75 वर्ष पूर्व हमारा देश आजाद हुआ था। कल हम अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जो हम सभी के लिए बहुत हर्षोल्लास का दिन था। लेकिन उस हर्षोल्लास के पीछे एक दंश भी छुपा हुआ है। 75 वर्ष पूर्व अंग्रेजों की गलत नीतियों के कारण
हमारे देश का विभाजन हुआ था और विभाजन भी इतने गलत तरीके से हुआ था जिसमें अनेक को अनेक जानें गंवानी पड़ी लोगों को। विभाजन की विभीषिका जो थी उसका दंश आज तक हम झेल रहे हैं। हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान के ऊपर पूरा समग्र राष्ट्र विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में 14 अगस्त को मना रहे हैं और उन दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए हम आज मौन जुलूस निकाले। रामगढ़ कस्बे में स्वतंत्रता दिवस पर विधायक साफिया जुबैर और प्रधान नसरू खान ने ध्वजारोहण किया। कस्बे के खेल मैदान में आज ब्लॉक स्तरीय स्वतंत्रता दिवस पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस ब्लॉक स्तर के सभी प्रशासनिक अधिकारियों सहित कस्बे के निजी और सरकारी विद्यालयों के स्टाफ और बच्चे मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्य अतिथि विधायक साफिया जुबैर और विशिष्ट अतिथि प्रधान नसरू खान व अतिथि मंडल अध्यक्ष विमल जैन, एडवोकेट राजकुमार यादव, एडवोकेट दिनेश कुमार उर्फ बंटी, बार एसोसिएशन अध्यक्ष लाखन शर्मा, दिलीप चौधरी सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। विधायक और प्रधान द्वारा ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय गान के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस मौके पर स्कूली बच्चों द्वारा मार्च पास्ट कर तिरंगे को सलामी दी गई। इस दौरान स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा सामूहिक नृत्य, एकल नृत्य सहित रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर लोगों के जहन में देशभक्ति का जुनून पैदा कर दिया। इस दौरान स्वतंत्रता सेनानी की पोती विधायक साफिया जुबैर और रामगढ़ कस्बे के स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र डालचंद मेघवाल का सम्मान कर देश की आजादी में जान न्यौछावर करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए नमन किया गया और ब्लॉक स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों और भामाशाहों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी अमित राठौड़, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रघुनंदन वर्मा, अकबर खान, विश्राम गोस्वामी, प्रधानाचार्य रमेश पारावर, महात्मा गांधी विद्यालय के प्रधानाचार्य राजेश मुखीजा, नगर पालिका से कनिष्ठ अभियंता और लिपिक महेंद्र मीना, पंचायत समिति से विकास अधिकारी रामदयाल वर्मा, सहायक विकास अधिकारी रमेश गुर्जर, विद्युत विभाग के सहायक अभियंता उपेंद्र पुरिया, पीएईडी सहायक अभियंता अनिल वर्मा, विद्यालय स्टाफ सहित कस्बे के सभी प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। टपुकड़ा के पास गांव निम्बाहेड़ी में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आजादी का अमृत महोत्सव हर्षोल्लास से मनाया गया। इस मौके पर मुस्लिम समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। युवा नेता शमसुद्दीन, सरपंच प्रतिनिधि शहाबुद्दीन व कुतुबुद्दीन ने ध्वजारोहण कर झंडे को सलामी दी। अपने संबोधन में शमसुद्दीन ने आजादी के मतवाले शहीदों को याद करते हुए बताया कि इस झंडे में महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्लाह खान, शहीद आजम भगत सिंह जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों का खून समाया है। इसकी रक्षा हमें तन मन धन से करनी चाहिए। उसके बाद प्रसाद वितरित किया गया। रामगढ़ एसोसिएशन व न्यायिक मजिस्ट्रेट रामगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में और रामगढ़ थाना पुलिस द्वारा 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस मौके पर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नगेंद्र सिंह ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट हिमानी जैन व अभिभाषक संघ अध्यक्ष लाखन दत्त शर्मा, कोषाध्यक्ष एडवोकेट मोहित जैन, मनोज शर्मा, मेहुल जैन, राकेश यादव, धर्मपाल मेघवाल, फकरुद्दीन खान अधिवक्ता उपस्थित रहे। इधर रामगढ़ थाना परिसर में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर थाना अधिकारी सुरेंद्र वर्मा ने ध्वजारोहण किया और पुलिस स्टाफ द्वारा तिरंगे के सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान एएसआई बंसीलाल, हेड कांस्टेबल राजेंद्र गुर्जर, राजेंद्र शर्मा, कांस्टेबल राजेश शर्मा, महबूब खान, मनोहर लाल सहित समस्त पुलिसकर्मी और स्टाफ मौजूद रहा। थानागाजी में आज 15 अगस्त को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सामूहिक रूप से सभी विद्यालयों का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें थानागाजी की ज्योति अकेडमी, मदर डी अकेडमी, अखंड भारत आरईडी स्कूल, जानकी देवी महाविद्यालय के द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थानागाजी उपखंड अधिकारी नवनीत कुमार, अध्यक्षता नगर पालिका अध्यक्ष चौथमल सैनी ने की। कार्यक्रम में अनेक अधिकारियों ने भाग लिया। कृष्ण सिटी सोसाइटी में ध्वजारोहण का कार्यक्रम बहुत धूमधाम से हेमंत यादव, कर्मपुर भाजपा जिला मंत्री, अलवर उत्तर के नेतृत्व व कृष्ण सिटी प्रधान सतवीर चौधरी के संयोजन में आयोजित हुआ। सभी सोसाइटी वासियों ने भारत माता की जय व वंदे मातरम के नारों के साथ तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान मनोज जांगेड़, इंद्रपाल तंवर, भिवाड़ी, नीरज सरपंच, गैलपुर सतपाल यादव, वीरेंद्र सिंह, अवधेश यादव, हरीश चौधरी, सुरेश चंद गुप्ता मौजूद रहे। एक तरफ जहां पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, बड़े ही शान से घर घर तिरंगा लहरा रहा है, वहीं दूसरी तरफ रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत हाजीपुर के खेड़ली झंडा गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक मुकेश मीणा ने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया। ग्रामीणों की शिकायत पर मीडिया कर्मी घटना स्थल पर पहुंचे तो देखा कि राष्ट्रीय ध्वज झुकी हुई स्थिति में था। छत पर जाकर तिरंगे झंडे को देखा तो तिरंगे झंडे पर खून जैसे लाल रंग के धब्बे लगे हुए थे। ग्रामीणों से जानकारी ली तो साधु और सतनाम नाम के व्यक्ति ने बताया कि
विद्यालय में सुबह झंडारोहण का कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन झंडारोहण करने के बाद बच्चों को मिठाई तक नहीं बांटी गई। पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा है। छोटे बच्चे बड़ी उम्मीद के साथ विद्यालय पहुंचे कि विद्यालय में कार्यक्रम होगा, मिठाई वितरित होगी, लेकिन इसके विपरीत विद्यालय में ना तो कोई कार्यक्रम आयोजित किया गया, ना ही बच्चों के लिए मिठाई बांटी गई। झंडे की स्थिति देखी तो झंडा झुका हुआ था, लेकिन लाखों की तनख्वाह लेने वाले प्रधानाध्यापक को इस बात की कहां फर्क पड़ रहा है कि झंडा टेढ़ा है या सीधा। उन्हें तो फॉर्मेलिटी पूरी कर घर भागने की जल्दी थी। राष्ट्रीय ध्वज का फहराने का नियम होता है कि राष्ट्रीय ध्वज को अच्छे से धुलाई करने के बाद, प्रेस करने के बाद जोश के साथ राष्ट्रीय ध्वज लगाया और फहराया जाता है, लेकिन नियमों की धज्जियां उड़ाने में प्रधानाध्यापक ने कोई कसर नहीं छोड़ी। रामगढ़ सीबीईओ रघुनंदन वर्मा को जब इस बारे में जानकारी प्रदान की गई तो उन्होंने बताया कि पीईओ घनश्याम दत्त को जांच के लिए भेजा है। तिरंगे का अपमान देश का अपमान है। यदि प्रधानाध्यापक द्वारा तिरंगे का अपमान किया गया है तो आवश्यक कार्यवाही कर उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। इधर जैसे ही प्रधानाध्यापक मुकेश मीणा को पता लगा कि शिक्षा विभाग के अधिकारी जांच करने आ रहे हैं तो उन्होंने अपने कर्मचारियों से आनन फानन में झंडा ही बदल दिया। अब देखना यह है कि शिक्षा विभाग के अधिकारी किस तरह प्रधानाध्यापक का बचाव करते हैं। हमारा झंडा करवन हुआ, गाँव झंडा खेड़ी झंडा खेड़ी। यहाँ पर हमको कोई मिठाई नहीं है। यहाँ पर हमको कोई मिठाई नहीं है। सरपंच भी नहीं लेकर आया, सरपंच भी नहीं लेके आया, और पंच भी नहीं लेकर आया, पंच भी नहीं लेके आया, गाँव की तरफ से भी नहीं आए, गाँव तरफ से नहीं भी आए। वैसे ही आए वैसे ही चले गए। हम वैसे ही आए, हम वैसे ही मिठाई चले गए। सरपंच की तरफ से न पंच की तरफ से न गाँव वालों की तरफ से इधर से मिठाई नहीं मिली। बच्चे खाली हाथ चले गए। वैसे ही ना इनाम मिला बच्चों को, नाम भी नहीं मिला, खाली हाथ चले गए। वैसे आए वैसे ही गए। आप लोग शिकायत करी क्यों नहीं आए? हम पंच वार्ड पंच हर एक साल ला के देता, उसके भरोसे हम रह गए। फिर उसने हमने कहा सरपंच से फोन करा, सरपंच कह रहा मैं से मास्टर से फोन करा था। फिर मास्टर ने बोला वो क्या हमारे के कॉल दिखाओ, हमको करा कर नहीं करा, झूठा के साथ। फिर वो नहीं मिला कॉल। वो पंच भी सरपंच भी झूठ बोल रहा है, उसने नहीं करा कॉल उसको पूरी दिन को। आप क्या कुछ भी मिठाई बांटी हुई, छोटी भी मिठाई नहीं पहुंची तो कैसे बांटेंगे? मिठाई गोली ये सब सरपंचों की कमी है भाई। हर साल जैसे मनाते थे तो वो वहाँ से मिठाई भेजते। एक साल पंचवाड़ लेके आता है। तो अब की बार ये 15 अगस्त में उन्होंने मिठाई नहीं भेजी तो ये गाँव वाले क्या करें? अब बच्चे क्या करेंगे यहाँ? भाई यहाँ तो वैसे बच्चों ने मना लिया प्रोग्राम जैसे घंटा आधा घंटा, लेकिन वैसे मिठाई नहीं बटी यहाँ हमारे स्कूल में। खेड़ी झंडा की आई नहीं तो फिर कहीं बटे, क्या बटेगी? खाली चले गए। बचपन प्ले स्कूल हसनखा मेवाती नगर में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने स्वतंत्रता सेनानियों की ड्रेस में शानदार व मनमोहक प्रस्तुतियां दी। स्कूल के डायरेक्टर रवि जैन बच्चों को पुरस्कार वितरित कर उनका उत्साहवर्धन किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। भिवाड़ी के थड़ा गांव के हिलव्यू गार्डन में आज सोमवार को 51 फीट तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें देशभक्ति गानों के साथ साथ झांकियां शामिल रही। सोसाइटी के बच्चे बुजुर्ग महिलाओं ने इस तिरंगा यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लिया। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर सोसाइटी वासियों को लाइब्रेरी सौंपी गई। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत भिवाड़ी में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें सभी सरकारी व निजी संस्थाओं पर ध्वजारोहण कर अनेक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई और उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को भी सम्मानित किया गया। इसी के तहत भिवाड़ी के यूआईटी सेक्टर 8 में यूआईटी गेस्ट हाउस के पास स्थित भगवान परशुराम चौक पर विप्र विकास संस्थान भिवाड़ी ने भगवान परशुराम के प्रतीक चिन्ह फरसे का लक्ष्मणगढ़ कस्बे में रविवार को मुस्लिम समुदाय ने समाज सदर छोटेलाल मास्टर व जाकिर हुसैन प्रधान के नेतृत्व में ऐतिहासिक तिरंगा रैली निकाली, जिसमें हजारों की तादाद में मुस्लिम समाज के लोगों ने भाग लिया। इकबाल खान ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तिरंगा रैली कस्बे की मेयो बोर्डिंग मस्जिद के पास से शुरू हुई, जो भगत सिंह सर्किल, बस स्टैंड, मुख्य बाजार, चोपड़ा बाजार, कठूमर, पुरानी सब्जी मंडी सहित कस्बे के मुख्य बाजारों से होते हुए निकली। रैली में मुस्लिम समुदाय के वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। तिरंगा रैली से कस्बा लक्ष्मणगढ़ तिरंगामयी हो गया। गौरतलब है कि तिरंगा रैली में मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के अलावा मुस्लिम समुदाय के हजारों की तादाद में
युवा व गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इस दौरान मेव समाज सदर छोटेलाल मास्टर जाकिर हुसैन प्रधान, जकावत खान सरपंच, लियाकत खान, आसम खान पूर्व सरपंच, इस्लाम खान, मौलाना उमर, इमरान खान, इकबाल खान, अमन खान सहित मोहम्मद रफीक खान सहित कई सैकड़ों की तादाद में मुस्लिम समाज के लोग मौजूद रहे। थानागाजी कस्बे में भाजपा कार्यकर्ताओं ने गाड़िया लोहार की गाड़ी में पहली बार तिरंगा झंडा उनके घरों पर लगाया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी की पहल पर हर घर तिरंगा झंडा लगाने का संदेश देने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने गाड़िया लोहारों के घर पर जाकर झंडे लगाए। झंडे लगने से गाड़िया लोहार खुश नजर आए। इस मौके पर थानागाजी मंडल अध्यक्ष सरवन जांगिड़, पुष्पेंद्र जैन सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी की ओर से अलवर जिला मुख्यालय कार्यालय स्थित तिरंगा यात्रा रैली अलवर शहर में निकाली गई। यह रैली बिजलीघर भगत सिंह कटला होते हुए शहीद स्मारक पर पहुंची। जिला प्रभारी नंदराम ओला के नेतृत्व में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। युवाओं ने जोश के साथ नारेबाजी करते हुए शहर में रैली निकाली। इस दौरान अलवर शहर के वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। रैली में जगन्नाथ गोयल, मंडावर बहरोड विधानसभा कोऑर्डिनेटर, युवा मोर्चा पूर्व जिला अध्यक्ष अनूप यादव, महेंद्र यादव, शहर अध्यक्ष सुनील शर्मा, दिव्येंदु शर्मा, रामगढ़ विधानसभा कोऑर्डिनेटर वीरेंद्र यादव, मौसम खान, रघुवीर सैनी, अशोक शर्मा, जितेंद्र यादव आदि मौजूद रहे। सरस्वती सेवा संस्थान ने संस्थान अध्यक्ष एनसी शर्मा के नेतृत्व में आज हर घर तिरंगा अभियान के तहत अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आजादी के अमृत महोत्सव में युवाओं का योगदान पर युवा संवाद रखा। कार्यक्रम संयोजक सुमित शर्मा ने बताया कि युवा संवाद में अतिथि वक्ता के तौर पर पार्षद राजेश सैनी और पार्षद मिथिलेश शर्मा रहे। मुख्य वक्ता के रूप में अंतर्राष्ट्रीय लोक कलाकार यूसुफ खान, युवा योग शिक्षक व चिकित्सक नितिन मुकेश शर्मा और सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता जितेंद्र गोयल, युवा नेता कुश कौशिक, शालिनी शर्मा, मोना सिंह रहे। इस मौके पर संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय लोक कलाकार युवा भपंग वादक यूसुफ खान को युवा अलंकरण सम्मान से शॉल व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। अध्यक्षता भाजी उमो शहर अध्यक्ष सरजीत सिंह ने की। समापन पर अतिथियों को संस्थान ने तिरंगा दिया। कार्यक्रम में प्रतियोगी बच्चों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर संस्थान व्यवस्थापक गुलशन चौधरी ने आभार व्यक्त किया। ललित संस्थान के छात्र जितेंद्र शर्मा ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कासरगौड़ केरल में आयोजित नेशनल क्लासिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 सब जूनियर 120 किलोग्राम से ज्यादा भार वर्ग में कांस्य पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है। हाल ही में जितेंद्र शर्मा ने 23-24 जुलाई को भीलवाड़ा में आयोजित राज्य स्तरीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में भी स्वर्ण पदक प्राप्त कर राज्य में परचम लहराया था। गांव हल्दीना में जन्मे जितेंद्र अपनी जीत का श्रेय कोच आशीष जैमन व अपने माता पिता को देते हैं। उन्होंने बताया कि उनके पिताजी लक्ष्मी बीईडी बल्ब के निर्माता हैं, वह माता गृहिणी है। जीत का समाचार सुनकर गांव में खुशी का माहौल बना हुआ है। आम आदमी पार्टी जिला प्रभारी नंदराम ओला के निर्देशानुसार रामगढ़ विधानसभा के ग्राम पंचायत हाजीपुर पाटन खोर नंगलीवाल में डीजे के साथ तिरंगा यात्रा को बड़ी धूमधाम से निकाला गया। इसमें उपस्थित विधानसभा कोऑर्डिनेटर दिव्येंदु शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष शमशेर खान, रोहिताश कुमार जाटव, जिला प्रवक्ता सरपंच रामकली और वसीम अकरम, राजपाल विक्रम रशीद, शकर उल्ला, जुबेर खां आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। संभव है तो हर असंभव को भी संभव किया जा सकता है, लेकिन सार्थक पहल करने की इच्छा अवश्य होनी चाहिए। कुछ समय बाद आमजन भी उस सार्थक कदम की परंपरा का हिस्सा बन जाते हैं। हालांकि समय लगता है, लेकिन परिणाम पॉजिटिव जरूर आते हैं। ऐसा ही अब मोठुका गांव में देखने को मिल रहा है। दरअसल जिले के किशनगढ़ पास के ग्राम पंचायत मोठुका में नगर पालिका की तर्ज पर घर घर कचरा इकट्ठा करने वाली रिक्शा चालू की गई। प्रारंभ में ग्रामीणों को कुछ अटपटा, ग्रामीण कचरा गाड़ी के निर्धारित समय पर आने का बेसब्री से इंतजार करते हैं। अब गांव में जगह जगह कचरे के ढेर नजर नहीं आते। सरपंच प्रतिनिधि शंकर भगत का ये प्रयास सफल रहा है। भगत की गांव को गंदगी मुक्त यह सोच शायद हर गांव में अवश्य की जानी चाहिए। स्वतंत्रता दिवस आदर्श विद्या मंदिर की ओर से किशनगढ़ बास कस्बे में निकाली गई तिरंगा यात्रा का प्रेम मेडिकल बस स्टैंड पर नरेश भगत की अगुवाई में पुष्प वर्षा करने पर लक्ष्मण दास मंगलानी, दिलीप भगत, वसंत लखियानी, दीपक भक्तानी मौजूद रहे। मेवात अकेडमी ऑफ स्कूल एजुकेशन घासौली में आज अमृत महोत्सव के तहत स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता रिटायर्ड तहसीलदार झडमल खान ने की। मुख्य अतिथि शौकत अली रहे। कार्यक्रम के विशेष अतिथि डॉक्टर हुकुमदीन, यूनाइटेड किंगडम, मिस शबनम, जेएन रामगढ़, एडवोकेट सपात खान ने शिरकत की। इस मौके पर छात्र छात्र भक्ति और सामाजिक संदेश के कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया, ये मेरा इंडिया, ये मेरा
इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कविता, रहने दो, पिया दूध नहीं पीती, कभी कहती है दूध लेती हूँ। यही तो हम गलत करते हैं, बिना गुणवत्ता जाने कोई भी दूध ले लेते हैं। मैं तो सिर्फ सरस पर ही विश्वास करती हूँ। इसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए और डी होता है और इसके स्वाद के तो क्या कहने। ओह, अब मैं समझी, दूध मतलब सरस। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टपुगड़ा कस्बे के जीवाना चौक के पास स्थित सत्यम ग्रामीण सेवा फाउंडेशन की ओर से आजादी की 75वीं सालगिरह पर 101 फुट तिरंगे के साथ रैली निकाली व भंडारे का आयोजन किया। इस मौके पर फाउंडेशन के डायरेक्टर दीपक राठौर, प्रवेश व डॉक्टर रोहित पंगल ने लोगों को आजादी का अमृत महोत्सव की शुभकामनाएं दी। फाउंडेशन से जुड़े लोगों ने ग्राम वासियों के सहयोग से 101 फुट तिरंगे के साथ कस्बे के मेन हाईवे व मुख्य सड़क से रैली निकाली व भंडारे का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसादी ग्रहण की। आजादी के अमृत महोत्सव पर 76वें स्वतंत्रता दिवस पर अलवर जिले की विशाल रैली नौगावा ग्राम पंचायत ने निकाली। रैली में राजकीय निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों 2800 विद्यार्थियों सहित करीब 5000 शामिल हुए। रैली में शामिल विद्यार्थियों व कस्बे वासियों का हृदय जोश व जुनून से भरा हुआ था। ग्राम पंचायत नौगावा के सरपंच राजीव सैनी ने बताया कि आजादी के 76वें स्वतंत्रता दिवस पर नौगावा कस्बे में राजकीय व निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों व कस्बे वासियों के सहयोग से 5000 लोगों की विशाल रैली नौगावा कस्बे से होते हुए निकाली गई। तिरंगा रैली पर ड्रोन कैमरे से पुष्प वर्षा की गई। रैली का जगह जगह विभिन्न समाज के लोगों ने स्वागत किया। रैली को नौगावा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से रवाना किया गया। रैली में शामिल देशभक्त डीजे की धुन पर नाचते हुए, भारत माता के नारे लगाते हुए नौगावा के मुख्य मार्गों से होते हुए वापस राजकीय विद्यालय पहुंचे, जहां ग्राम पंचायत नौगावा ने सभी के जलपान की व्यवस्था की। ग्राम पंचायत नौगावा ने 1100 पौधों का वितरण भी किया। नौगावा निवासी राजू सोनी ने बताया कि नौगावा कस्बे में आजादी के अमृत महोत्सव पर 5000 देशभक्तों ने निकाली तिरंगा रैली अलवर ही नहीं बल्कि राजस्थान की अब तक की सबसे विशाल तिरंगा रैली रही। रैली में शामिल देशभक्तों में जोश और जुनून देखने को मिला। रैली के दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरह से रैली की व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करता नजर आया। अन्य विभाग के कर्मचारियों ने भी रैली में व्यवस्थाओं को बनाए रखने में अपना सहयोग प्रदान किया। नौगावा के रवि कपूर ने बताया कि नौगावा कस्बे में आज सबसे विशाल तिरंगा रैली देखने को मिली। यह रैली अपने आप में एक ऐतिहासिक रैली है। रैली में शामिल सभी देशभक्तों को ग्राम पंचायत नौगावा की ओर से तिरंगा दिया गया। रैली पूरे नौगावा कस्बे से होते हुए वापस राजकीय विद्यालय पहुंची, जहां सभी के लिए ग्राम पंचायत ने जलपान की व्यवस्था की। 75वें आजादी अमृत महोत्सव पर विशाल एक रैली के रूप में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें सभी स्कूल के विद्यार्थी, निजी एवं सरकारी स्कूलों के, आसपास के ग्राम पंचायतों के विद्यार्थी, सबको ग्राम पंचायत द्वारा तिरंगा झंडा दिया गया और तिरंगा झंडा देकर वो महारैली के रूप में उसको कस्बे की पूरे कस्बे के अंदर गलियों में से होते हुए और वापसी स्कूल में
प्रांगण में समापन किया गया। समापन के पश्चात सभी को ग्राम पंचायत की तरफ से जल पान की व्यवस्था की गई एंड ड्रोन कैमरों के द्वारा पूरी रैली को जगह जगह पर तिरंगे का स्वागत करते हुए फूलों द्वारा ड्रोन से वर्षा की गई। पूरे कस्बे में महोत्सव मनाया गया एवं आसपास के ग्राम पंचायत हाजीपुर, दावरी, रजगंज, सभी ग्राम पंचायतों के लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया और सभी धर्मों के लोगों ने भाग लिया। बहुत बढ़िया देशभक्ति का नारा लगाया गया, देशभक्ति का इसमें झलक दिखी गई और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान जो था वो सफल हुआ। और ये नौगांवा कस्बे में, अलवर जिले में नहीं, ये राजस्थान में एक मिसाल कायम की है। इतनी महारैली बड़ी, लगभग 2500 बच्चे, लगभग कम से कम 5000 ग्रामवासियों एवं क्षेत्रवासियों की संख्या साथ थी। पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से साथ रहा और पूरा उन्होंने सहयोग किया। सभी विभाग के कर्मचारियों ने पूर्ण सहयोग किया और महारैली के रूप में ये बहुत बढ़िया उत्सव मनाया गया। जय हिंद। शहर के प्रथम नागरिक ने नगर परिषद पर झंडारोहण का आयोजन किया। इस दौरान नगर परिषद के अधिकारी, कर्मचारी सहित शहर के लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत नगर परिषद सभापति घनश्याम गुर्जर ने झंडारोहण के साथ की। उसके बाद जनगण मन का आयोजन किया गया। नगर परिषद सभापति घनश्याम गुर्जर ने बताया कि आज हमारे देश को आजाद हुए 75 वर्ष हुए हैं। ये आजादी इतनी आसान नहीं जितना कि हम इसे समझ रहे हैं। हजारों लाखों लोगों के बलिदान के बाद हमें आजादी मिली। इस दिन को सिर्फ आजादी का दिन ना मानकर एक पर्व, एक त्योहार के रूप में हमें मनाना है, जिससे दुनिया को हमारी ताकत, हमारी अखंडता व विविधताओं के बारे में और एकता के बारे में पता चल सके। आज उन शहीदों को विनम्र आंखों से याद किया गया, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, जिनकी वजह से आज हम खुले आसमान में आजादी से जी रहे हैं। कोरोना के 2 साल बाद आजादी के पर्व को लेकर देश में भव्य आयोजन हो रहे हैं, जो इस बात का सबूत है कि देश सेवा और देश के लिए प्यार हमारे लिए सर्वोच्च है। देखो, पूरा देश आज आज़ादी का 75वां वर्ष बड़े धूमधाम से मना रहा है। इस आज़ादी को पाने के लिए हमारे पूर्वजों ने, स्वतंत्रता सेनानियों, उन वीर शहीदों को आज इस मौके पे मैं उनको नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं कि उन्होंने हमें आज़ादी दिलाई ताकि हम इस आज़ादी में जी सके। वो समय क्या रहा होगा जब लोग उस गुलामी में जीते होंगे। आज ये आज़ादी का 75वां वर्ष जो पूरा भारत ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में, पूरे प्रदेश में, अलवर जिले में और अलवर शहर में इस आज़ादी के 75 वर्ष को बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। मैं मेरे सभी नगर परिषद साथियों को, अधिकारी कर्मचारियों को, पूरे आम जन को मैं इस मौके पर उनको हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि जो आज घर घर तिरंगा लगाने का जो अभियान चल रहा है उसमें पूरा देश, आज पूरा भारतवर्ष इस तिरंगे को लगाने में एक होड़ मची हुई है कि पूरा भारतवर्ष उस आज़ादी को तो शायद उन लोगों ने, हम लोगों ने नहीं देखा, लेकिन आज सच्चे मायने में जो 75 वर्ष जो आज़ादी का जो मना रहे हैं उसमें हम सबको लग रहा है कि पूरा देश जो आज़ाद हुआ है उसकी सही आज़ादी का महोत्सव आज 75 वर्ष मनाकर हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। जिला कांग्रेस कमेटी ने पार्टी कार्यालय पर स्वतंत्रता दिवस मनाया। पार्टी कार्यालय पर झंडारोहण कर राष्ट्रीय गान गाया। इस दौरान भारी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया कि आज देश को आजाद हुए 75 वर्ष हुए, जो सभी के लिए गर्व व गौरवान्वित करने वाली बात है। हमें आपसी भाईचारे के साथ शांति का माहौल बनाते हुए देश को विश्व पटल पर अग्रिम पंक्ति पर रखना है। हमारे देश की अखंडता, विविधता व एकता का पूरा देश कायल है। दुनिया के बड़े लोकतंत्र में शामिल हम शांति के प्रतीक हैं। आज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय पर झंडारोहण किया। अध्यक्ष ने कहा, स्वाधीनता दिवस मनाया गया। यहां से शहीद स्मारक तक कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पैदल आजादी की गौरव यात्रा का आयोजन किया गया। शहीद स्मारक पर जाकर हमारे देश के वीर जवानों को श्रद्धांजलि व श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। बताएं किस तरह का कार्यक्रम है आज? ये सबसे पहले तो मैं हमारे देश के अमर शहीदों को नमन करते हुए समस्त देशवासियों को, समस्त प्रदेशवासियों को, समस्त जिलेवासियों को आजादी की 75वीं वर्षगांठ की बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि हमारा देश हमेशा खुशहाल रहे, आपसी भाईचारा यहाँ कायम रहे
अभी हमने आज 15 अगस्त को कांग्रेस कार्यालय पर यह झंडारोहण किया है और अब झंडारोहण के उपरांत हम यहां से शहीद स्मारक तक आजादी की गौरव यात्रा निकालेंगे और शहीद स्मारक पर हमारे शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे और यही हमारी कांग्रेस पार्टी की हमारे अमर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी, जिनकी वजह से हम स्वच्छंद भारत में और एकदम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। कलेक्ट्रेट परिसर में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी ने महात्मा गांधी की मूर्ति को पुष्प व माल्यार्पण अर्पित कर झंडारोहण किया। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी सहित कलेक्ट्रेट परिसर में कार्य करने वाले कर्मचारी अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में पुलिस कर्मियों ने जिला कलेक्टर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। झंडारोहण के बाद स्कूली छात्राओं ने राष्ट्रीय गान गाया, जिस पर स्कूली छात्राओं को जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी ने उपहार दिए। कार्यक्रम के दौरान जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी ने स्वाधीनता दिवस के मौके पर समस्त अलवर के निवासियों को स्वाधीनता दिवस मनाए जाने की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आजाद देश के अंदर हम स्वतंत्र होकर काम कर रहे हैं। हमारा कर्म, विचार, आचरण राष्ट्रीय की भावना से ओतप्रोत हो और देश निर्माण के अंदर एक मील का पत्थर साबित हो। उन्होंने कहा, राष्ट्रीय पर्व के मौके पर अलवर, राजस्थान, देश और दुनिया की अच्छे स्वास्थ्य, खुशहाली, समृद्धि व हमेशा मुस्कुराते रहने की कामना करता हूँ। अमृत महोत्सव के अवसर पर मैं समस्त अलवर के निवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जिस आज़ाद देश के अंदर, जिस स्वतंत्रता के अंदर हम सारे लोग काम कर रहे हैं, हम अपना सर्वस्व इस देश के लिए हमेशा न्यौछावर रखें। हमारा कर्म, हमारे विचार, हमारा जो आचरण है वो इस राष्ट्रहित की भावना से ओतप्रोत हो, देश निर्माण के अंदर एक नया मील का पत्थर साबित हो। मैं इस राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर अलवर, राजस्थान, देश और दुनिया के तमाम लोगों के लिए अच्छे स्वास्थ्य की, खुशहाली की, समृद्धि की और हमेशा मुस्कुराते रहने की पवित्र कामना करता हूँ। जय हिंद। अलवर जिला मुख्यालय पर मुख्य आयोजन इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुआ। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत रही। शकुंतला रावत ने ध्वजारोहण कर परेड का निरीक्षण किया व मार्च पास्ट की सलामी ली। इंदिरा गांधी स्टेडियम में सुबह 9 बजे ध्वजारोहण हुआ व राष्ट्रगान हुआ। इसके बाद मंत्री रावत ने परेड का निरीक्षण किया। श्रम मंत्री जूली ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 47 प्रतिभाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 47 प्रतिभाओं को मान्यता स्वरूप जिला प्रशासन की ओर से प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी और युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की वीरांगनाओं को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। इस मौके पर मंत्री रावत ने स्वाधीनता दिवस की बधाई देते हुए अपने संबोधन में कहा कि भारतवर्ष में विविधता होने पर भी एकता विश्व में मिसाल है। एकजुटता, भाईचारा और सौहार्द हमारी ताकत है और इससे हमारा राष्ट्र उन्नति के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में प्राणोत्सर्ग करने वाले शहीदों को नमन करते हुए कहा कि उन महान स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने के लिए हर नागरिक को अपने कर्तव्यों का निर्वहन राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आजादी के समय देश में सुई का भी उत्पादन नहीं होता था, पर अब हम चंद्रमा पर पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस उन्नति में हर नागरिक का योगदान रहा। स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में शहर के कई स्कूल की छात्र छात्राओं ने भाग लिया। राजकीय विद्यालय देवी जी की गली के बालक बालिकाओं ने मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। अन्य स्कूल के बालक बालिकाओं के नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जिला प्रशासन अलवर द्वारा युवाओं को सशक्त करने की दिशा में संचालित अभियान के उद्देश्यों का संदेश दिया। आर्मी बैंड ने मनमोहक और आकर्षक प्रस्तुति दी। इस मौके पर राष्ट्रभक्ति व सामाजिक संदेश देती हुई झांकियां निकाली गई। कार्यक्रम में सांसद महंत बालकनाथ योगी, शहर विधायक संजय शर्मा, जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी, एसपी तेजस्विनी गौतम सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। सबसे पहले तो हमारे पूरे भारत देश, पूरा राजस्थान, पूरा देश को बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को स्वतंत्रता दिवस की। हमारी हर सांसें इस स्वतंत्र भारत में प्राण देवें हम जब भी त्यागें, क्योंकि परतंत्र भारत की हम गाथा सुनते हैं तो बहुत ही एक जिन्होंने जो परतंत्र भारत में रहे थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे आजाद हिंद फौज के, मेरे बानसूर के भी थे कई उनमें से, तो उनसे जब हम वो कथा सुनते थे कि किस तरीके से अंग्रेजों ने उनके ऊपर
अत्याचार किए थे और किस तरीके से युवाओं को गांव-गांव से क्रांतिकारियों के साथ क्या क्या अत्याचार किए गए थे, चाहे बहन बेटी हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, सभी ने इस क्रांति में हिस्सेदारी ली। और वो उस क्रांति के बाद भारत माता के उन युवाओं के लहू से तिलक करने के बाद हमें जो आजादी मिली है, उस आजादी को हमें संभाल के रखना है। उस आजाद भारत का वो क्रांतिकारियों के सपने को हमें पूरा करना है कि जो उन्होंने सोचा था कि मेरा आजाद भारत ऐसा होना चाहिए, तो उस सपने को पूरा करने के लिए जो भी सरकारें बनती हैं जनता के हित के लिए, लोकतंत्र में संविधान के अनुसार जो हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी थे, उन्होंने संविधान लिखा किस तरह से हमारा भारत देश लोकतंत्र के सभी एक समानता को, एक धर्मनिरपेक्षता को लेकर के चल रहा है, जो कि पूरे वर्ल्ड में एक अविस्मरणीय है कि भारत देश अलग अलग कला, अलग अलग बोली भाषा, पोशाक, संस्कृति, कल्चर के बाद भी हमारा भारत देश एक है और एकता और धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक। रामगढ़ क्षेत्र के कस्बा लावड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी, अरावली पब्लिक माध्यमिक विद्यालय सहित कस्बे के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों और ग्राम पंचायत कार्यालय, पुलिस चौकी में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर ग्राम पंचायत कार्यालय पर सरपंच जुम्मा खान, पुलिस चौकी कार्यालय पर चौकी इंचार्ज राजेंद्र रसिया, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य सतपाल सिंह, महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में प्रधानाचार्य सुरेंद्र यादव और अरावली पब्लिक माध्यमिक विद्यालय में डायरेक्टर पूरन चौधरी ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और महात्मा गांधी विद्यालय में बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। सबसे पहले अतिथियों के सम्मान में गीत सुनाए गए, उसके बाद देशभक्ति के गीतों पर नन्हे मुन्ने बच्चों ने डांस करके मौजूद दर्शक और युवाओं में देशभक्ति का जोश भर दिया। इस दौरान कस्बे के सभी विद्यालयों में आए भामाशाहों और अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इस दौरान अतिथि, भामाशाहों और दर्शकों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम करने वाले बच्चों को नगद राशि पुरस्कार में देकर उत्साहवर्धन किया। इस दौरान सरपंच जुम्मा खान, उप सरपंच महेंद्र शर्मा, वार्ड पंच आसम खान, भामाशाह केसर कौर, व्याख्याता धर्मचंद, संजय कालरा, कमरू डीलर संजय सिंगल, हेमंत जाटव, दौलत जाटव, बिहारी लाल वर्मा, अमीचंद डीलर, नरेंद्र सोनी, आस मोहम्मद, प्रकाश सैनी, राधेश्याम गेरा, व्याख्याता शिवलाल सैनी, नरेंद्र हजरती, महेंद्र खत्री, लक्ष्मण चौधरी, महेंद्र, अस्प्रीत सिंह, गायत्री, ममता, गीता सैनी, पुष्पा, हरमीत कौर, अंजू यादव सहित अनेक गणमान्य लोग और स्टाफ मौजूद रहा। पंजाबी सभा सोसाइटी भिवाड़ी ने पंजाबी वाटिका भिवाड़ी में 75वीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा लहराकर अमृत महोत्सव मनाया, जिसमें यारन मूल्य फाउंडेशन भिवाड़ी के सभी सदस्यों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा 14 अगस्त 1947 को विभाजन के समय शहीद हुए सभी भारतवासियों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का श्रद्धांजलि स्वरूप मौन भी रखा गया। समारोह में आए सभी सदस्यों को तिरंगा झंडा व मिठाई का वितरण किया गया और साथ में सभी को एक एक तुलसी का पौधा भी घर लगाने के लिए दिया गया। इस मौके पर पंजाबी सभा सोसाइटी के अध्यक्ष अनिल वाधवा, महासचिव डॉक्टर सागर अरोड़ा, कोषाध्यक्ष प्रमोद कोहली, मीडिया प्रभारी दिनेश बेदी, महेंद्र पाल गोसाई, डॉक्टर अशोक दुआ, संजय कालरा, राजकुमार चक्रवर्ती, देवेंद्र नागपाल, नितिन कालरा, दीपक दुआ, पोरस सिंह, रमअवतार, अनीता दुआ, सपना, संजना वाधवा, सरदार गुरजंट सिंह, सरदार भूपेंद्र सिंह, महेश अग्रवाल, यारन मूल्य अध्यक्ष कुलदीप मावा, चंद्रभान, नवीन, विनीत, सुशील, अमित सिंह, अरुण और दीपक सोनी मौजूद रहे। व्यापार समिति शिवाजी पार्क अलवर संयोजक अशोक अवस्थी, मनोज आहूजा ने तिरंगा यात्रा का शुभारंभ शिवाजी पार्क रामलीला मैदान से किया। यात्रा मुख्य बाजार से होते हुए शहीद स्मारक होते हुए वापस शिवाजी पार्क लौटी। उसके बाद शिवाजी पार्क में प्रसाद वितरण किया गया। रैली में काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। अलवर जिला मुख्यालय पर आम आदमी पार्टी कार्यालय पर आज स्वतंत्रता दिवस पर 75वां तिरंगा महोत्सव मनाया गया, जिसमें पार्टी के सभी कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। अलवर जिला प्रभारी नंदराम ओला ने झंडारोहण किया, कार्यकर्ताओं को संदेश दिया और भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को खत्म करनी है। राजस्थान में अब की बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनानी है। इस दौरान जगन्नाथ गोयल, पूर्व जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा अनूप यादव, दिव्येंदु शर्मा, महेंद्र यादव, वीरेंद्र यादव, सुरेंद्र चौधरी, करण सिंह यादव, रघुवीर सैनी, नारसिंह भाटी, गौरव जैन, धर्मवीर यादव, सलामुद्दीन खान, सचिन गुर्जर, राहुल गुर्जर आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। खबरों में वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा।
अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवाड़ी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। DCB बैंक अब अपने शहर अलवर में भी आपकी किसी भी व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक आवश्यकता के लिए अब पाएं 6.75% प्रति वर्ष ब्याज अपने DCB सेविंग्स अकाउंट में। 10 लाख से 2 करोड़ से कम अकाउंट बैलेंस पर पाएं 8.43% एनुअलाइज्ड यील्ड 5 साल के DCB सीनियर सिटीजन फिक्स्ड डिपॉजिट पर और 5 साल के DCB फिक्स्ड डिपॉजिट पर पाएं 7.74% एनुअलाइज्ड यील्ड। DCB गोल्ड लोन अपने सोने के आभूषणों के बदले 20 लाख तक का लोन पाएं। 5 साल का सावधि लोन पाएं केवल मासिक ब्याज के भुगतान के साथ। नियम व शर्तें लागू। अधिक जानकारी के लिए हमारी शाखा में पधारें। DCB बैंक, अशोक टावर, अशोक विहार, नियर जेल सर्किल, अलवर। हमारे मोबाइल नंबर है 9887515710। जिला उपाध्यक्ष भाजयुमो एवं भाजपा प्रदेश सह संयोजक चारुल अग्रवाल की ओर से आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर आजादी के अमृत महोत्सव और रक्षाबंधन के पर्व की आप सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर के नयाबास स्थित राजदीप एकेडमी सेकेंडरी स्कूल में आज आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। इस मौके पर शहर के विख्यात दंत चिकित्सक डॉक्टर राजीव यादव व संस्था प्रधान दीपक पंडित ने झंडारोहण किया। विद्यालय के सैकड़ों बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस मौके पर खेलों में अन्य गतिविधियों में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने वाले बालक बालिकाओं को सम्मानित भी किया गया। रंगारंग कार्यक्रम में डॉक्टर मनोज शर्मा, प्रभा मिश्रा, रोहिताश गुर्जर, मनोज कुमार शर्मा, तन्वी गोयल, हिमांशी सैनी, चेतना शर्मा, निशांत सैनी, सूरज प्रसाद, नवीन शर्मा, सावित्री सैनी, अंजू नेगी, राकेश कुमार सहित अनेक गणमान्य शिक्षक व आगंतुक मौजूद रहे। कटुमर उपखंड की पंचायत समिति परिसर में आज स्वतंत्रता दिवस को प्रशासनिक अधिकारियों ने तिरंगा झंडा फहराकर हर्षोल्लास के साथ मनाया। वहीं विभिन्न स्कूलों से आए विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक व देशभक्ति प्रस्तुत किया। उपखंड अधिकारी रामकिशोर मीणा ने झंडारोहण किया। साथ ही खड़े सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने जय हिंद और वंदे मातरम के नारों के साथ भारत की शान तिरंगा झंडे को सलामी की। कार्यक्रम में आए सभी गणमान्य व्यक्तियों का सम्मान किया गया और वीरांगनाओं को शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। वहीं बच्चों को मिठाई बांटी गई। कार्यक्रम के दौरान पंचायत समिति प्रधान पति विश्वेंद्र चौधरी, कठुमर ग्राम पंचायत सरपंच शेर सिंह मीणा, विकास अधिकारी CBO योगेंद्र कुशवाल, तहसीलदार गिरधर सिंह मीणा, थाना अधिकारी सुरेश कुमार, गर्ल्स स्कूल की प्रधानाचार्य वीना मीणा और पंचायत समिति के सभी स्टाफ जन मौजूद रहे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अमृत महोत्सव पर स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिकानी में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा को चिकानी चौक की इंचार्ज होशियार सिंह ने झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा चिकानी बस स्टैंड होते हुए ग्रीन पार्क BDI तक निकाली गई। तिरंगा यात्रा को सरपंच बलवंत सिंह, अमर सिंह, संजय गर्ग आदि ने रवाना किया। इस मौके पर विद्यालय के स्टाफ आदेश गुप्ता, रफीक मोहम्मद, सुनील धवल, पदम चंद आदि ने व्यवस्था संभाली। संस्था निर्देशक सुरेश कुमार यादव ने यात्रा के सफल आयोजन के लिए सभी का आभार प्रकट किया। रेवाड़ी के कबाड़ा व्यापारी के कबाड़ गोदाम की जमीन से अलवर के कबाड़ा व्यापारी मंगत अरोड़ा के शव के लिए गड्ढा खोदने का वीडियो सामने आया है। वीडियो को देखकर मंगत अरोड़ा के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हुआ। उधार पैसे की लेन-देन को लेकर रेवाड़ी के कबाड़ा व्यापारी अंकित भालिया ने मंगत अरोड़ा को अपने 4 सहयोगियों के साथ मिलकर पहले मौत के घाट उतारा, उसके बाद अपने ही कबाड़ के गोदाम की जमीन में गाड़ दिया। परिजनों ने बताया कि 10 अगस्त से मंगत अरोड़ा रेवाड़ी से गायब थे।
अपहरण की आशंका के चलते परिजनों ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। प्रारंभिक जांच में रेवाड़ी के व्यापारी अंकित भालिया ने बताया कि उन्होंने मंगत अरोड़ा को बकाया 12 लाख रुपए दिए। अंकित भालिया के बयानों में पुलिस को विरोधाभास नजर आया। कड़ाई से पूछताछ की तो अंकित भालिया ने सारा राज उगल दिया। उसने बताया कि अन्य 4 साथियों के साथ मिलकर मंगत अरोड़ा को पहले मौत के घाट उतारा, उसके बाद अपने कबाड़ के गोदाम की जमीन में गाड़ दिया। उसके लिए उसने 3 लाख रुपए दिए। पुलिस ने अंकित सहित अन्य 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं घटना में शामिल 2 अन्य आरोपी अभी फरार हैं। रेवाड़ी पुलिस और एसडीएम मौके पर मौजूद है। परिजनों को व्यापारी की हत्या पता चलते ही रो रो कर उनका बुरा हाल है। बताइए कैसे क्या मामला है? जी, मेरे पिताजी मंगत अरोड़ा, वो रेवाड़ी गए थे हिसाब का तकादा करने, और जो अंकित भालिया है उसके पास गए थे। लेकिन वहां जाने के बाद उसको जब बोला था उसको हम आ रहे हैं, तो उसने थोड़ा बात का टाइम दिया था, आधे घंटे बाद आना। जब हम वहां गए थे तो उसके वो जब वो पिताजी मेरे वहां गए थे तो उन्होंने बोला, तो वहां से फिर वापस नहीं लौटे। और जैसी बात हुई थी कि एक व्यापारी आए थे हमारे घर पे, कि उन्होंने फोन किया था वहाँ पे, उनका वहाँ फोन नहीं लग रहा। उसके बाद फिर हमने फोन करना चालू किया, लेकिन वहां से अभी तक कोई कॉल रिसीव नहीं हुआ। तो हमारा शक गहरा गया उसके ऊपर। फिर हमने अंकित भालिया है जो, उस व्यापारी को फोन किया, तो व्यापारी कहा था कि मैंने उनको पेमेंट करके भेज दिया है, और मेरे यहाँ 10-15 मिनट रुके हैं। और उन्होंने ये कहा था कि मैंने एक बार में 12 लाख का पेमेंट कर दिया। जो बंदा इतने टाइम से पेमेंट नहीं कर रहा था, उसने अचानक से बड़ा पेमेंट कर दिया और कह रहा कि बनियान में पूरा पेमेंट डलवा दिया उन्होंने। और जबकि ऐसा कुछ लगा नहीं था कि वो इतना सारा पेमेंट बनियान में आ सकता है। और उसने जो क्लिप देखी उसमें भी ऐसा कुछ क्लियर हुआ नहीं है कि ऐसा आएगा। कब गए पूरा थे? कब गए थे वो 10 अगस्त को गए थे, सुबह 8 बजे करीब, और करीब 12:30 बजे तक तो मेरे को लग रहा है। उसके बाद तो उन्होंने कोई कॉल, बस बैल बजती रही 12:30 बजे बाद भी जिन्होंने कॉल किया था करीब, और रात के 12-1:30 बजे तक बस कॉल बजती रहती, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुआ। कितनी राशि थी वो जो लेने गए? जैसा उसने बताया, उसने दी नहीं दी, कितनी दी, कैसा, उसको कुछ क्लियर नहीं है, क्योंकि वो उसके बाद हमें बिल्कुल ही क्लियरिटी नहीं थी उस व्यक्ति के बारे में। खबरों में बस इतना ही। बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार। लक्ष्मण